नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिर मिर्ज़ा में खुशामदीद। अभी असद उमर साहब कह रहे थे कि अगर कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो फिर हमसे ना पूछना, फिर पाकिस्तान हमसे ना संभाला जाएगा। कौन है जो इनसे पूछना चाह रहा है, या ये किसकी तरफ इशारा था कि वो उनसे पूछ रहे? रह गई दूसरी बात कि पाकिस्तान इनसे नहीं संभाला जाएगा, पता नहीं इनसे संभाला जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में जो रियासत में जो हुक्मरान हैं, हकीकतन उनसे तो पाकिस्तान फ़िलहाल नहीं संभाला जा रहा। हर तरफ जो है वो इंतहाई अनसर्टेनिटी है, चाहे वो हुकूमती मामला देख लें, रियासती मामला देख लें, मईशत के मामला देख लें, हर तरफ बदहाली है। ये मुल्क आगे कैसे चलेगा? आज के दिन का आगाज़ उस वक्त से हुआ जब एक और हैपनिंग जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी के का जो पूरा वाक़या और उसके बाद उनके रिहाई के ऑर्डर्स, ये तमाम जो सिलसिले आज से चलते रहे, ये हम इस बेयकीनी और बेतबारी की सूरत हाल को किस तरह से आगे लेके चलेंगे। आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो आज नहीं आयद हुई। खान साहब के जो बनी गाला उनका घर है, रात से उस पर पुलिस की सर्च ऑपरेशन, ये सब चीज़ें थी। कुछ लोगों का कहना है कि इत्तला थी कि उनको गिरफ्तार शायद कर लिया जाएगा। कल मुल्तान के जलसे से वो पेशावर के लिए रवाना हो गए। सिंपल सवाल ये है कि क्या मुल्क ऐसे चलते हैं और क्या मुल्क ऐसे चलेगा? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर तारिक साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। वैसे मैं अपोजिशन के पास पहले आती हूँ, लेकिन आज जो मामला है तो मैं इमरान इस्माइल साहब आपकी इजाज़त से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से ज़रा पूछ लूँ कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो मुल्क आप लोग जिस तरह से लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका नादिया। देखें, आपने जो अपना तजज़िया किया और जो मुझसे सवाल किया है, यकीनन पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है वो बहुत संगीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें बहुत से ऐसे इकदाम की जरूरत है कि जिससे मईशत भी और उसके साथ साथ बाकी जिन मामलों में भी आपने कहा कि बेयकीनी की कैफियत फैली हुई है, उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस हुकूमत को बने हुए। आप देखें कि पहली बात तो ये कि टाइम कितना हुआ है, बहुत मुख्तसर टाइम हुआ है। फिर ये कि ये कोalition गवर्नमेंट है, जाहिर है अगर आपकी अपनी एक जमात की हुकूमत होती है उसमें फैसला साजी का अमल जो है वो मुख्तलिफ तरीके से होता है, और अगर आप कोalition गवर्नमेंट में होते हैं तो जाहिर है उसमें फैसला साजी मुख्तलिफ अंदाज से होती है। ठीक है, लेकिन अल्लाह के फजल से ना कोई मायूसी की बात है और ना कोई ऐसी सूरत हाल है कि जो आप ये कहें कि संभाली नहीं जा सकती, ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है। कुछ फैसले यकीनन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और दीगर कुछ एक दो और भी ऐसे इदारे हैं जिनकी तरफ से आए हैं, तो जो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात की इस अनसर्टेनिटी में उन्होंने भी अपना एक किरदार अदा किया है। ये भी एक बात जो है, ये मैं नहीं कहूँगा कि अनसर्टेनिटी में अपना सुप्रीम कोर्ट ने किरदार अदा किया है। आप ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी को इनहेंस किया है सुप्रीम कोर्ट ने? मैं कह रहा हूँ कि जो फैसले अभी माजी में आए हैं, उन फैसलों के नतीजे में लोगों ने मजीद चहमगोइयां कौम के अंदर शुरू। अच्छा, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स रोकी है, उन्होंने कहा कि आप अपने केसेस पे असरअंदाज हो रही थी हुकूमत। पोस्टिंग हुई है, बाकी और भी मामला जो पीछे चलते रहे हैं उनकी तफसीलात में अगर कहेंगी तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन आपने जो कहा ना कि अनसर्टेनिटी, तो ये मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ कि किन किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इस तरह की कैफियत जो है वो ठीक है मालूम होती है। अच्छा, ये मैंने आपको किया कि ये हालात कंट्रोल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और जो इंटरनेशनल। हाँ ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा इमरान इस्माइल साहब, आज शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी हुई, फिर रिहाई के अहकामात चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने जारी किए। अब जो चूँकि मामला PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ले गई थी, वहाँ से भी ऑर्डर आया कि जी रात 11:30 बजे सेक्रेटरी दाखिला को कहा कि आप इसको यकीनी बनाएं कि उनको अदालत में पेश किया जाए। सर, कल आप लोग लॉन्ग मार्च की कॉल देते रह गए। उससे पहले एक वफाकी वजीर ने कहा था कि कॉल दे दी तो समझो मामला तय हो गए, कॉल नहीं दी तो समझो मामला तय हो गए, कॉल अगर दे दी तो समझो मामला तय नहीं हुए। किससे मामला तय होने? असद उमर साहब किसको कह रहे थे कि हमसे ना पूछा जाए? बहुत शुक्रिया आपका जी। बात यह है कि आज जो भूंडी हरकत की गई है डॉक्टर शीरी मज़ारी को, और अगवा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सादे कपड़ों में लोग थे, उनको गाड़ी में डालकर ले गए, कहाँ ले गए ये नहीं बताया, उनकी फैमिली को नहीं पता वो कहाँ है,
उनको लॉयर की एक्सेस नहीं दी गई, और उसके बाद हमजा शहबाज जो वज़ीर आला नहीं रहे वो वहाँ पे अहकाम जारी करें कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए। मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। मुल्क में 2 वज़ीर आज़म हैं, एक लंदन में बैठे हुए हैं वो मफरूर हैं, और दूसरे जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान अपने मुख्तसर दौरों पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। 2 इस वक्त हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक लंदन में बैठे हुए हैं जो मफरूर हैं, एक यहाँ पर जो हैं जो लॉलीपॉप देने के एक्सपर्ट हैं, वो बनाते भी लॉलीपॉप हैं, उनके कंपनी भी लॉलीपॉप्स बनाती है वो। और मुल्क की हालत ये है कि 200 से ऊपर डॉलर क्रॉस कर गया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया, गवर्नर स्टेट बैंक है नहीं, गवर्नर पंजाब है नहीं, गवर्नर चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो है नहीं वहाँ पे, कैबिनेट मौजूद नहीं है। एक अजीब अफरा तफरी के आलम में पाकिस्तान को चलाने की अभी तो कोशिश चीफ मिनिस्टर है ना, अभी तो चीफ मिनिस्टर है ना, अनलेस एंड अनटिल वो दोबारा एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन अभी तो उनकी प्रेजेंस है सर। चलें आप उसको जैसे भी देख लें, मैं अपना रुकता नज़र आपको बता रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर वो ऐसे नाम के बैठे हैं, ना वो कोई अफसर उनके लिए काम कर रहा है, ना कोई उनके पास कबीना है, ना वो कोई इख्तियारात इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बड़े अजीब किस्म कुर्सी के आलम से पाकिस्तान गुजर रहा है। अब ये कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट है इसलिए हमें इत्तेहादियों से मिलकर फैसले करने पड़ते हैं, इंतहाई मजबूरी का आलम है, वरना तो ये पाकिस्तान को 4 चांद लगा देते इतने अरसे में। ये इत्तेहादियों की वजह से सारा कुछ मामला ख़राब हुआ। इत्तेहादियों ने मना किया कि आप गवर्नर स्टेट बैंक ना लगाएं, इत्तेहादियों ने मना किया इनको कि गवर्नर पंजाब जो है उसके मामले को लैतुलाल में रखें, इत्तेहादियों ने मना किया कि आप चीफ मिनिस्टर जो है वो काबीना ना बनाएं, इत्तेहादियों ने मना किया कि डॉलर्स को आप ऊपर न जाने दें, या इत्तेहादियों ने स्टॉक एक्सचेंज को गिराने के लिए कोई इकदाम नहीं करने दे रहे। ये सारी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात या एक दूसरे के ऊपर चीज़ें छोड़ने की बात है। तो मैं समझता ही हूँ कि ये हुकूमत इसके जिसके पैर नहीं है, बगैर पैर के खड़ी है, ये बिल्कुल वैसे ही डामाडोल हो रही है, इकोनॉमिकली डामाडोल हो रही है, पॉलिटिकली डामाडोल हो रही है, और जो अपोजिशन का प्रेशर है उससे तो बिल्कुल ही ये गिरने के करीब है। और एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। तो इस पर कोई किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है कि इंतहाई अनसर्टेनिटी है और किसी को कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कोलिशन गवर्नमेंट के हवाले से आपने भी बात की, मैं चाहूँगी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, या आप वो एक वजह बता रहे हैं कि आप उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे, या कोई सख्त फैसले नहीं ले पा रहे जो आप लोग ले सकते थे, या अगर आपकी अकेले की हुकूमत होती तो आप ले पाते। तो ये बात जब आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे थे तो आप एक ग्रैंड अपोजिशन के साथ लेकर आ रहे थे। पिछले 1-1.5 साल से जो PDM बनी हुई थी उसमें ये तमाम मामला तय पा रहे थे, फिर तहरीक अदम एतमाद आई, ज़ाहिर सब ने मिलकर साथ दिया तो आई। तो क्या आपके इल्म में नहीं था कि अगर आप इसको कोलिशन गवर्नमेंट कह लें, जिसको लंगड़ी लूली गवर्नमेंट अपोजिशन इस वक्त की कह रही है कि ये आएगी, तो फिर आप लोग डिलीवर कैसे करेंगे? देखिए बात ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि अपोजिशन गवर्नमेंट की वजह से हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। आपने कहा कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से फैसले, कोलिशन गवर्नमेंट की बात कह रहा हूँ। मैंने आपको ये कहा है और मैं उस बात पे कायम हूँ कि अगर आपकी एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है तो उसमें फैसला साजी का अमल मुख्तलिफ तरीके से होता है, जल्दी होता है, और उसमें काम करने की जो फैसला ज़्यादा जल्दी होता है तो काम भी जल्दी होता है। जब आप कोलिशन के साथ होते हैं तो वही फैसला जो आपने अकेले करना होता है, तमाम पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लेके किया जाता है, तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेके किया जाता है, उसमें थोड़ा वक्त दरकार होता है। ये मैं बात आपको अर्ज कर रहा हूँ कि यकीनन उसमें ये फर्क है। बाकी इत्तेहादी ना तो हमसे अल्लाह के फजल से कोई नाला है, ना उनकी कोई गिले शिकवे, और ना ही वो किसी आप ये कहें कि किसी और स्कूल ऑफ थॉट के हैं। सर अभी तो मुझे नहीं पता गिले शिकवे हैं या नहीं है, लेकिन शीरी मजारी साहिबा की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी ने कम से कम भरपूर आवाज उठाई है, और इस पर उन्होंने शदीद तनकीद भी की है, और उस पर उन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार भी किया है। लेकिन उसके अलावा जो इस सब मुल्क की सूरत हाल है, आपके पास वजारत खजाना आपके पास है, जिस तरह से अभी इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि 2 वजीर खजाना है, 2 वजीर आजम है, उस बहस में भी छोड़ दीजिए। सर सख्त फैसले वजीर खजाना को लेने हैं या उस पर डिस्कस करना है और वजीर आजम ने उसको अप्रूव करना है? और अगर सख्त फैसले लेने की हिम्मत और ताकत नहीं है तो फिर वही सवाल है कि सर हुकूमत में आने से पहले आप लोगों को पता था फैसले लिए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। देखिए जो शीरी मजारी साहब वाला मामला है, अगर उस पर बात कर लेते हैं। शीरी मजारी साहब को जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक
बड़ा पुराना एक केस, उनकी फैमिली का केस था, एंटी करप्शन में चल रहा था उनके वालिद साहब आने से, लेकिन उससे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई ताल्लुक नहीं है। वो चलते चलते एक ऐसी पर आया कि एंटी करप्शन ने गिरफ्तारी का फैसला किया, और इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ना कोई क्यादत का ताल्लुक है और ना ही हमारी डायरेक्शन पे हुआ। जब ये हमारे इल्म में आया उस वक्त हमारी क्यादत ने ये कहा कि उन्हें रिहा किया जाए और उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए गए। तो लिहाजा इस तरह की कार्रवाइयाँ मैं समझता हूँ कि वो हमारी ना तो रिवायत में ना हमारी कोई माजी में इस तरह की चीज आपको नजर आएगी। डॉक्टर साहब वैसे डॉक्टर साहब माजरत के साथ आपकी पार्टी का साबुन स्लो है, क्योंकि ये पूरे दिन ये सब कुछ तमाम मीडिया कवर करता रहा और अब शाम में जाके आपको पता चला कि शीरीन मजारी साहबा गिरफ्तार हो गई हैं और फिर हुक्मनामा जारी हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है दिन में तो वो गिरफ्तार नहीं हुई। मेरे अपने इल्म के मुताबिक जो मुझे भी पता लगा वो तो काफी बाद में 3 बजे के करीब गिरफ्तारी हुई है। खैर एनीवेज ठीक है। जी आपने तो कहा है जैसे सुबह को 6 बजे हो गई है नमाज के फौरी बाद, तो इसलिए है सर वैसे 7 बजे तो उठ जाते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, तो 7 बजे भी पता चल जाता है कि 6 बजे उठती है ना। और खान साहब का माली 6 बजे उठता है। पंजाब की एक्चुअली डॉक्टर तारिक फजल साहब जो है वो खुद इस वक्त उनका जो है ये मामला था और इसीलिए सूबाई हुकूमत ने इस पे अहकाम जारी किए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और मैंने कहा कि किसी ने किया और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इमरान इस्माइल साहब आपकी बात अधूरी रह गई है, लेकिन मैं नहीं चाहती वो अधूरी रहे, इसलिए पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के वापस आऊंगी का आगाज करूँगी। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इमरान इस्माइल साहब, एक तो ये बात जो आप करना चाह रहे थे ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि उनके इल्म में नहीं था, हुकूमत के इल्म में नहीं था, जब हुकूमत के इल्म में आया तो उस पर अहकाम जारी किए, लेकिन खुद से FIA ने ये एक्शन लिया और बहुत पुराना केस है, इसलिए PMLN का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर हमारे यहाँ इदारे इतने आज़ाद हो गए हैं और आपके दौर में आप लोगों पे भी बड़े इल्ज़ाम लगता थे कि नैब हो गया, FIA हो गया, उसको आपकी हुकूमतें भी इनके खिलाफ इस्तेमाल करती थी। देखिए, जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि वो उनके हुकूमत के इल्म में जैसे ही आया उन्होंने कर लिया, तो हुकूमत एक्चुअली वेकेशन पे है इस वक्त। डॉक्टर साहब खुद नथिया गली में इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, मौसम बड़ा फर्स्ट क्लास किस्म का हुआ है, घूम रहे थे, उनको पता ही नहीं लगा कि वहाँ शीरीन मजारी के साथ क्या हो गया। इसी तरह अब सारी चीज़ चल रही है मुल्क में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप टाइमिंग चेक कर लें। ये इस टाइमिंग पे जिस वक्त अभी हमारा जो मार्च होने जा रहा है उससे इमीडिएट पहले हरासमेंट और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। आलमगीर मसूद के घर पे कल छापा डाला, बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची वहाँ पे। हलीम आदिल शेख की FIR कटी फौरी तौर से अभी 10 दिन पहले, और उसकी गिरफ्तारी के वारंट्स निकले हुए हैं और उसको ढूंढते फिर रहे हैं, छापा डाल रहे हैं हर जगह। शीरीन मजारी को उन्होंने उठाया, ये लोगों को हरास कर रहे हैं। तो ये और हरासमेंट नहीं है तो क्या है? और इसकी टाइमिंग देख लें। अभी आप इस तरह तो कौम को नहीं ना बेवकूफ़ बना सकते कि जी हमें पता ही नहीं था, ये तो वो ऑटोमेटिक हो गया। और शीरीन मजारी जब 6 साल की थी, जब का केस है, वो शीरीन मजारी ने 6 साल में फ्रॉड कर लिया था उस वक्त। तो ये ना करें, क्योंकि ये करेंगे आप तो इसको भुगतेंगे भी फिर आप। ये आपकी हुकूमत जो है तारिक साहब, ये कोई सदा नहीं रहनी है आपकी हुकूमत, ये चंद दिनों की कहानी है, इसमें सब पता लग जाएगा। लेकिन आप सियासत को अगर इस लेवल पर ले जाएंगे कि आप ये गिरफ्तारियां करेंगे और आप ये सारी चीज़ें करेंगे, तो हम न सिर्फ उन पुलिस वालों को जो इस गैर कानूनी इक़दाम में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको इंसाफ के कटहरे तक लाएंगे, बल्कि हम आपके पीछे भी फिर जाएंगे। सो लेट्स नॉट स्टार्ट समथिंग विच वी कैन नॉट अफोर्ड। तो ये आप इसको भूल जाएं कि गिरफ्तारियां आप करेंगे और उसके बाद आप इस मोमेंटम को तोड़ देंगे। इमरान इस्माइल साहब, अभी आपने पाकिस्तान में, सॉरी टू इंटरवीन यू, बट आपने अभी आलमगीर मसूद साहब का जिक्र किया, उनके ऊपर जो पर्चा कटा, तो सर वो जो करते फिर रहे थे रोड्स पर, वो आप समझते हैं या आप उसकी हिमायत करेंगे कि आप उसको कहेंगे कि वो एक सही अमल था? वो जिस किस्म की पिक्चर्स बना रहे थे, जिस किस्म की वॉल चॉकिंग वो कर रहे थे, वाज ही राइट? देखें, आलमगीर ने ऑन हिज ओन ये काम किया और जैसे ही मुझे ये इल्म में आया मेरे, और मैंने उसी वक्त आलमगीर मसूद को कॉल की, मैंने उन्हें कहा कि आप ये सारी जो अभी आपने पेंटिंग की है दीवार पे, इसे आप फुल फॉर इसको आप मिटा दें। और जो वीडियो, लेकिन मुर्तकिब तो हुए थे ना सर, मुर्तकिब तो हुए थे ना। जी हुए थे, लेकिन क्या मतलब हर चीज का हर जुर्म, हर इस छोटी चीज का आवाज उठाने का, बात करने का मकसद ये है कि आप उसको उठा के जेल में डाल देंगे पीछे। मुर्तकिब कौन नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर, ये आप मुझे बताएं इंस्टीट्यूशंस को। ये जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं, इनकी जो पार्टी है, इनके मैं आपको वीडियोस आपके पास भी होंगे, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 14 दफा नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं बाजवा साहब का नाम लेकर बात की है, 10 दफा मरियम नवाज ने बात की है, कैप्टन सफदर बात कर चुके हैं,
लोग क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, उसका मतलब है कि सब यही केस बाजवा साहब की बात नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात नहीं है। उन्होंने जिस तरह से वो अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिस तरह से नहीं ठीक किया। मैं तो देखे ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ नहीं ठीक किया। आलमगीर खुद भी इस चीज का इदराक उनको है, उन्होंने इसका ट्वीट भी किया इसके बाद कि मेरा ये मकसद नहीं था, मेरे से ये गलत हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो भी रिलीज किया। बट हरासमेंट कब खत्म होगी आखिर? मतलब इसका क्या करना है मुझे बताएं, क्या करेंगे? आलमगीर महसूद को पकड़ के उसको क्या करना है? उल्टा लटका के दुरे लगाने हैं? क्या करना है? उसको कोई निशान इबरत बनाना है? ये ऐसा नहीं है। मैंने जब ये हुआ उसी वक्त हमारी पार्टी ने इसको एक्शन लिया और उनको तंबीह की कि आपने ये गलत काम किया है। इमरान खान साहब कभी भी इदारों की बदनामी के लिए काम नहीं करते। वो हमेशा ये कहते हैं, आज तक आपने उनके मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी, वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान अगर मजबूत है तो पाकिस्तान कायम है, अगर ये वीक हो गए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाक हो सकते हैं। लिहाजा हम कभी भी अपने इदारों के पीछे और अफवाज पाकिस्तान के पीछे इस तरह नहीं जाएंगे। ठीक है, खान साहब कुछ नहीं कहते, बस ये कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अच्छा, तो तारिक रज़ा चौधरी साहब, इदारों की यहाँ पर बात हो रही है, अब आप मुझे ज़रा बताएगा, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है हम तेरे से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब गिरफ्तारियाँ उरूज पर थीं PMLN के सीनियर रहनुमाओं की, और उस वक्त मरियम साहिबा ने एक जगह पर कहा था मीडिया टॉक के दौरान कि इतना करो जितना सह पाओ। तो ये आज जिनकी चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें, हम पे झूठे केसेस ना बनाएं, हमारी गिरफ्तारियाँ ना करें, ज़रा मुझे तफसील तो बताएं कि इनके दौर में PMLN के साथ, मुझे क्या नाजरीन को, कि क्या क्या होता रहा है और किस किस मौके पर इसी किस्म की गिरफ्तारियाँ अमल में आती रही हैं, इसी किस्म के केसेस की। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अपोजिशन को जिस बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, वो तो पूरी कौम ने देखा। दूसरे मुकदमात उनकी तमाम क़यादत के खिलाफ, सीनियर क़यादत के खिलाफ, हत्ता उन लोगों के खिलाफ जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, जो कभी भी किसी अवामी ओहदे के ऊपर उस तरह नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद शहबाज साहब, उनकी पूरी फैमिली, उनकी बेटियां वो पेशियों पे पेश होती रही। यानी कोई जिस बात की अब मंतक नहीं बनती, तुक नहीं बनती। फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड टीयर लीडरशिप आती है, हमारे सीनियर मिनिस्टर, और फिर जब उनकी जमानतें हुई और अदालतों ने उनकी जमानतों के अंदर, फैसले तो दूर की बात है ना, उसमें भी जो उन्होंने लिखा कि इन केसेस में कुछ भी नहीं है, नैब के पास कोई मवाद नहीं है जिसके तहत ये मुकदमात बनाए गए। चले वो नैब के मुकदमात, उसके बाद जब नैब को कोई मुकदमा नहीं बना सके तो राना सनाउल्लाह जैसे लोगों पर हीरोइन डाल दी गई। अब इससे ज्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है? हमने तो किसी को अभी तक हीरोइन डाल के अंदर नहीं किया। हालांकि उस वक्त मैंने भी ये कहा था कि ये हीरोइन जो है जब वक्त बदलेगा तो आपकी हारी की गाड़ी की डिग्गी से निकल सकती है। जाहिर है जब आप गुस्से इश्तियाल में होते हैं और आपके लोगों के साथ इस तरह का इंतकामी सलूक किया जाए और आपके सीनियर तीन लोगों को हीरोइन और चर्च के मुकदमात में बंद किया जाए, तो आप क्या फूल बरसाएंगे? अच्छा, लेकिन एक सेकंड इन हालात से आप भी गुजर सकते हैं। इमरान इस्माइल साहब, मरियम नवाज पे मुकदमात आप लोग आपकी हुकूमत में बने थे? वो तो पनामा था इन्हीं के दौरे को बनाए, पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर बनाए, इन्होंने उनके ऊपर बनाए। नहीं, मरियम नवाज साहिबा पे जो वो जेल में गई, मैं बता रहा हूँ, वो तो पनामा था, ये पुराना केस था। ये हुदैबिया पेपर मिल का केस, इनसे पूछें कि किसने बनाया, इनसे पूछें कि ये जो पार्क लेन अपार्टमेंट का केस था ये किसने बनाया। और ये तो सारी वो चीजें जो सॉलिड रॉक कंक्रीट सामने प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसकी सिर्फ रसीद मांगी थी कि रसीद दे दे, वो रसीद ही नहीं है। वो बाप कहता है बेटे के पास है, बेटा कहता है दादे ने बनाई थी, दादे का इंतकाल हो गया, बेटा ब्रिटिश नेशनल हो गया। तो वो आप अलावा प्रूफ ऑफ इनकम देने के बाकी सब कुछ करते रहे इस मुल्क में, दे देते तो जिंदगी आसान हो जाती, आपकी भी कौम के सामने भी शुरू होते। और ठीक है, मुझे इजाज़त लेनी है आप दोनों से, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले। वापस आती तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कल जब मुल्तान जलसा हुआ और उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बनी गाला क्यों नहीं आए और वो अचानक पेशावर क्यों रवाना हो गए, और उसके बाद जो रात में हमें खबरें मिली कि बनी गाला के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस जमा हुई है और उसके बाद कहा गया कि सर्च ऑपरेशन था। आज शेख रशीद साहब कह रहे थे कि अब ये गिरफ्तारियों की लिस्ट बन चुकी है, सफ़े अव्वल शेख रशीद साहब का नाम है। इस हवाले से भी थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब लॉन्ग मार्च, एहतजाज अब लॉन्ग मार्च की कॉल इमरान खान साहब क्या वाकई कल दे देंगे? उन्होंने कहा है कि CC की मीटिंग के बाद वो देंगे, तो वो उसमें उसका लाएअमल क्या होगा, क्या तरीक़ेकार, मुख्तसर सा ब्रेक इस पर भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर तारिक रज़ा चौधरी साहब, आपका मेरा ख्याल है बनी गाला से आपका भी बड़ा करीब का वास्ता है,
तो सर ये जो बनीगाला में कल पुलिस बड़ी तादाद में रात 2 बजे 3 बजे वहाँ पे गाड़ियाँ गई हैं और फिर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन के नाम पे जो भी एक्टिविटी हुई है और फिर अचानक इमरान खान साहब का बनीगाला वापस ना आना, पेशावर चले जाना, ये सब इत्तेफाक थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है। और गिरफ्तारियां जब की जाती हैं तो वो इस तरह नहीं की जाती जनाब कि आप खाली करके इर्द गिर्द जाके आप घेरा मार लें और अगले बंदे को पहले ही पता चल जाए कि मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं और वो भाग जाए। ये सारी कहानियां हैं। अच्छा। वहाँ पे आजकल पुलिस की बहुत सारी ऐसी आप ये कहें कि सरगर्मियां होती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में होती हैं, कोई सर्च ऑपरेशन वगैरह ही कर रहे होंगे, लेकिन गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि कोई ना तो ऐसा कोई ऑर्डर आया है, ना कोई ऐसा फैसला किया गया है। और पहली तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर में ये बात की थी कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, हम उस तरह लोगों को झूठे मुकदमात नहीं बनाएंगे, हम उस तरह चर्स और हीरोइन के मुकदमात नहीं बनाएंगे, किसी भी मुखालिफ, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो कोई भी और है। तो जो रवायात माजी करीब में डाली गई, जिस तरह हमारे लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, हमारे लीडर्स को जिस तरह आप ये कहें कि झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया, वो काम हम नहीं करेंगे। ये बात तो आपको पता है कि सबसे पहली तकरीर में उन्होंने की थी। बाकी जो आपने कहा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ मुकदमात किस दौर में बनाए गए और पानामा क्या था, तफ्तीश किस तरह हुई, JIT क्या थी, उसकी फाइंडिंग्स कैसे आई, उसके बाद जो एहतसाब अदालत के जज थे उनसे फैसले कैसे लिए गए, ये कहानियां कर करके तो हमारे गले खुश्क हो गए। अभी तक मेरा आप गले खुश ना करें सर, लेकिन मसला ये कि उसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन PTI नहीं थी क्योंकि इनकी हुकूमत नहीं थी, हुकूमत तो आपकी थी। देखिए, PTI उस वक्त अगर हुकूमत में नहीं थी तो बहुत सारी और चीजें पैरेलल चल रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर आया, उसके अंदर जो मैंने अभी बात की है, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि जो आप ये कहें कि जिस संगदिली के साथ और सफाकी के साथ अपोजिशन को टारगेट किया गया, अपोजिशन की लीडरशिप को टारगेट किया गया, वो क्या बातें भूल चुकी है कौम, या कौम की याददाश्त इतनी कमजोर है? सर मैं भी नहीं भूली, कौम भी नहीं भूली, लेकिन ये बात भी याद रखें कि इसी हुकूमत में, PTI की हुकूमत में, खान साहब के डिसीजन से आपके पार्टी के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर गए 3 महीने के लिए इलाज के लिए, और वो आज तक मुल्क से बाहर है, वो वापस नहीं आए। इसी हुकूमत का ये आपको तोहफा था। देखिए, ये जो मुकदमात के कायम करने की बात हो रही है, झूठे मुकदमों की जो चंद मैंने आपके सामने मिसालें रखी हैं, उनकी जो बात हो रही है वो एक अलग बहस है और वो अलग है, वो अलग है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को जो बाहर भेजा गया, वो भी आप ये कहेंगे कि हुकूमत ने कितनी बनाई हुई डॉक्टर्स की कमेटी पे मुश्तमिल जो रिपोर्ट थी, उनकी रोशनी बाहर भेजा गया। सर लेकिन भेजा ना, एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट हुआ, एक VIP ट्रीटमेंट हुआ। अदरवाइज आज जेलों में कितने कैदी होंगे जो बीमार होंगे, कितनों को हार्ट अटैक हो गया होगा, कितने अब तक बेचारे उनकी डेथ भी हो गई होंगी, किसी के साथ ये VIP ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मगर आपके कायद के साथ ये VIP ट्रीटमेंट हुआ और ये इमरान खान साहब ने किया। बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ये बात कहना मुनासिब नहीं होता। वही तो चाह रही थी सर मैं कि आप वो बात कर जाए। पूरी बात तो सुनो ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है। इमरान खान साहब के पास आज एक सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, क्यों है? उनके पास सिक्योरिटी है, क्यों है? क्योंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए है। और हमने वो वापस नहीं ली, ना उनकी सिक्योरिटी वापस ली है, ना उनसे BMW बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ली है, क्योंकि ये फॉर्मर साबिक वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। इसी तरह अगर मजीद में सिक्योरिटी चाहिए होगी वो भी हम देंगे। वफाकी हुकूमत ने कैटेगरी के लिए बात की है। तो चंद चीजें आप कह सकते हैं, अब आप वो मुवाजना कर लें जनाब के जेल के अंदर कितने लोग हैं, मुझे एहतराम है इस बात का, लेकिन ये बात जो है आपको पता है, पता नहीं आपको पता होने के बावजूद इस तरह के सवाल क्यों करते हैं कि कुछ साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कुछ न कुछ इस्तेहकाक। सर माज़रत के साथ कन्विक्टेड का इस्तेहकाक ये नहीं होता कि कन्विक्टेड को निकाल के मुल्क से बाहर भेज दिया जाए और फिर वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जो गारंटी ले, वो तो आज वज़ीर-ए-आज़म बन गया, लेकिन वो गारंटी जो उन्होंने ली थी उसका जवाब नहीं दे रहे। तो अच्छा एक सेकंड, इमरान इस्माइल साहब, मैं आना चाह रही हूँ लॉन्ग मार्च और PTI के डिसीजन पर, लेकिन कुछ तवील बहस हो गई है। मुझे 1 लाइनर काइंडली दीजिएगा ताकि ब्रेक के बाद मैं ज़रा आपकी लॉन्ग मार्च पर आऊँ कि कन्विक्टेड चाहे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, बट वंस ही और शी इज़ कन्विक्टेड
तो क्या ये उनका इस्तेकाक होता है कि उनको बैरून मुल्क इलाज के लिए भेज दिया जाए? देखिए, ये तो तारिक साहब ने जो बात की है, ये हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि वो खान साहब को गाड़ी, अगर इस्तेकाक है उनको गाड़ी मिली हुई बुलेट प्रूफ, तो इसलिए नवाज शरीफ का भी इस्तेकाक है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, और बाहर भी चले जाएं तो झूठ बोल के कि इतनी तबीयत खराब, और उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ जाके पिज़्ज़े भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, वहाँ जाके बिल्कुल ठीक हो गए और वतन वापस आने का नाम नहीं ले रहे। 3 महीने की गारंटी, यही शहबाज शरीफ ने 3 महीने की गारंटी साइन करके दी थी कोर्ट्स को। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ उस गारंटी का? हमारे कोर्ट्स को भी एक्शन लेना चाहिए कि वो गारंटी क्या, वो आपकी कब इनकैश होगी और किस तरह इनकैश होगी वो गारंटी। वो तो आने का नाम नहीं ले रहे किसी सूरत भी। यही सवाल हमारा है, लेकिन हाँ, यही सवाल हमारा है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि वो झूठ बोल के गए, तो यहाँ पर माजरत के साथ, क्योंकि उन पर आप लोगों ने पूरा एक मेडिकल बोर्ड बिठाया, आपके डॉक्टर फैसल उसके सरबराह थे, जो यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने उसकी रिकमेंडेशन दी, तो ये झूठ तो नहीं बोला गया, आप लोगों की अपनी मर्जी से और आप लोगों की अपने मेडिकल बोर्ड के रिकमेंडेशन से वो गए थे। ठीक है ना? आई टेक दैट ब्लेम, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ पेश की गई थी वो झूठी थी, बिकॉज जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक वो उनकी इंतहाई खराब सूरत हाल थी और वो फौरी तौर से ठीक हो गया लंदन पहुंचने से पहले। वो लकी रहे। लेकिन मुख्तसर सा ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये जो लॉन्ग मार्च पीटीआई की डेट जो है वो कल अनाउंस कर देगी, क्या लाएअमल है, क्या सोचा है, क्या दोबारा 126 दिन का धरना या उससे तवील धरना? क्योंकि लॉन्ग मार्च और धरनों से अगर हुकूमत जाती तो 2014 में PMLN की हुकूमत चली जाती, लेकिन PMLN की हुकूमत ने वज़ीर आज़म का मुद्दत पूरी नहीं करा, लेकिन हुकूमत ने मुद्दत पूरी की थी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं खाली इमरान इस्माइल साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि ये बताएं कि मुल्तान जलसे के बाद इमरान खान साहब को बनी गाला वापस आना था, लेकिन वो अचानक पेशावर क्यों चले गए? नहीं, इट वाज ऑलरेडी प्लान कि वो खान साहब ने वहाँ से मुल्तान के जलसे से उन्होंने पेशावर जाना है और पेशावर में फिर हमारी कोर कमेटी का इजलास होना है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि खान साहब मुल्तान के जलसे में डेट दे देंगे, और लेकिन खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा डेट देना। वो पेशावर में कल हमारी जो कोर कमेटी का इजलास है उसमें मैं भी जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कल मुशावरत के बाद उसकी डेट हम दे देंगे। ये कोई आम ऑर्डिनरी इज्तिमा नहीं होगा पब्लिक का, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। ये जिस तरह तकसीम स्क्वायर पे लोग जमा हुए थे अपने हरदिल अजीज वज़ीर आज़म अर्दोगान को बचाने के लिए, उसी तरह ये अब लोग जमा हो रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बैंकरप्सी के वर्ज पे है। ये डॉलर को पर लग गए, ये पता नहीं कहाँ रुकेगा। ये 200 से तो क्रॉस टॉप गया है, बहुत अब स्पीड इसकी हाथ में नहीं आ रही है। मेजर फैसले ये गवर्नमेंट लेने से कासिर है, जो भी इनकी वजूहात हों, जो भी इनकी मजबूरियाँ हों, ये मेजर फैसले नहीं ले पा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान एट स्टॉल है, पाकिस्तान की इकानमी स्टॉल है, और लोग जानते हैं इस बात को कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स हैं जो पाकिस्तान की इकानमी को वापस ट्रैक पर डाल सकते हैं, और पाकिस्तान को बचाना ज़रूरी है। इसलिए एक जम गफ़ीर अवाम का इस्लामाबाद में जमा होगा। ये ना पूछेंगे वो डी चौक में खड़े होंगे या वो कहाँ खड़े होंगे, वो पूरा इस्लामाबाद भरा होगा लोगों से, पूरा इस्लामाबाद लोगों से भरा होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप खुद आके देखेगा। पिंडी तक भी नहीं, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा जलसा क्या ये इज्तिमा लोगों का होना है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह ये तहरीर स्क्वायर जो है ये बन जाएगा। और इसमें आप देखिएगा कि जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इस वक्त कौम पूरी इमरान खान के पीछे खड़ी है। ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इस वक्त खान साहब ने पूरी नेशन को जगा दिया है, मोबिलाइज कर दिया है लोगों को। तो बगैर फ्रेश इलेक्शन के कोई और दूसरा रास्ता और चारा नहीं है। ये भी इनको इदराक है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बगैर फ्रेश इलेक्शन के चारा नहीं है, लेकिन ये जो इस्लाहात के नाम पे कुछ दिन गुजारना चाहते हैं, उसमें ये मजीद तबाही की तरफ पाकिस्तान को ले जाएंगे। अच्छा, वैसे अगर आप जलसे जुलूसों की बात को लेकर आप ये कह रहे हैं कि पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जलसे हैं, बहुत बड़े बड़े एहतजाज हैं, लोग रोड्स पे आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा जलसे करती हैं, उनके जलसे भी उसी साइज़ के होते हैं। तो डॉक्टर तारिक रज़ा चौधरी साहब, इनकी लॉन्ग मार्च की कॉल कल आ जाएगी, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीर स्क्वायर बन जाएगा, हकीकी आज़ादी मार्च होगा, और फिर पता नहीं क्या क्या होगा। तो आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या आप लोग इसको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ मज़ीद गिरफ्तारियां भी करेंगे, या आप इनको पिछली दफ़ा की तरह आने देंगे? देखिए, पुरअमन जो एहतजाज है वो हर पाकिस्तानी का हक है,
और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये आईनी हक है कि वो अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें, और लेकिन उसको आईनी और कानूनी रखना उनकी भी जिम्मेदारी है, और उनसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि प्रोटेस्ट जो है वो पुरअमन हो और किसी तरह का कोई अवाम के लिए भी मसला पैदा ना हो, रोजगार जिंदगी भी मुतासर ना हो, और किसी तरह का कोई इस तरह का कोई इंतशार का एलिमेंट उसमें ना हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उसको रोकना है या किस मुकाम पे रोकना है, इसका फैसला तो हमारी जो कोalition गवर्नमेंट है वो करेगी, और फिर उसके बाद उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट या जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो आगे करती हैं। और मतलब इरादा है कि इनको कहीं रोका जा सकता है? नहीं, मैंने आपसे कहा है कि इसका फैसला हुकूमती सतह के ऊपर होता है हमेशा। ठीक है। और क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, तमाम जमातों से को जो हुकूमत में शामिल है उनकी राय से ही ये फैसला किया जाएगा, लेकिन हम उनके प्रोटेस्ट के आईनी हक को जरूर मानते हैं। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि इस्लामाबाद जो है ये पूरे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, सबका शहर है। इमरान इस्माइल साहब को मैं वेलकम कहूंगा कि आप आए, जरूर आए। मैं खुद उन्हें रिसीव करूंगा, ठहराऊंगा, खिदमत करूंगा। मरी हूँ या इस्लामाबाद हूँ? मैंने आपको प्रोग्राम और रिकॉर्ड किया है। चले, आपकी अकोमोडेशन का मसला था, हो गया इमरान इस्माइल साहब। अडियाला में ना कीजिएगा, बाकी मैं कर लूंगा अपना बंदोबस्त। अच्छा डॉक्टर तारिफ हुसैन चौधरी साहब, एक आखिरी वन लाइनर दीजिएगा कि क्या ये हकीकत है कि IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात ही से मशरूत है इस हुकूमत का रहना? देखिए, IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात का हुकूमत के साथ रहने का कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी। ये फैसला कि इस हुकूमत ने कितना टाइम चलना है, पहले भी हम कह चुके हैं कि हम इक़्तिदार के लालच में नहीं आए थे। मुल्क के हालात ऐसे थे जो उस वक्त आवाम सफ़र कर रहे थे और उनकी ख्वाहिश थी। बाकी चलेगा, किन रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाना यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है। सर आप ये कह रहे हैं IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, IMF पैसे देगा तो मुल्क चलेगा, अदरवाइज बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं। सर आपने बात बीच में काट दी। मैंने कहा कि मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसके लिए जो इक़दाम उठाए जाएंगे उसमें IMF से भी राब्ता या उनके साथ कोई मुआहिदा वो भी शामिल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तारिफ हुसैन चौधरी साहब। इमरान इस्माइल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कि बहरहाल कल इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल का डेट अनाउंस करेंगे। पहले वो कह चुके हैं कि 25 से 29 मई के दरमियान होगी। क्या पाकिस्तान तहरीर स्क्वायर बनेगा? लेट्स सी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।